माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना ये लाइट है। रब्बी अव्वल की भी क्या रौनक है। फरहान भाई खैर तो है, आप भी किन चक्करों में लग गए? ये सब बिद्दत है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप बोलना क्या चाह रहे हो मेरे को? मतलब ये है कि ये सारी लाइटें लगी हुई है, ये सब की सब बिद्दत है। और जिस दिन ये रबिया वाले दिन खुशियां मनाते हैं उस दिन मोहम्मद का विसाल हुआ था। आई पागल वागल हो गए हो क्या? वो मोहतरम, क्यों बहस कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? इमाम साहब ये मुझे ये क्या बोलेगा, मैं बताता हूँ आपको। जी बोलिए। इमाम साहब आप ही बताएं, ये जो लाइटें लगी हुई हैं ये सब की सब बिद्दत है ना? रुकिए रुकिए, ठहरिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपनी नेमतों का खुशी का इजहार करने का कुरान में हुक्म दिया है। कुरान में कहा गया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ्रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ए महबूब, आप फरमा दो, अल्लाह का फजल और रहमत मिलने पर चाहिए कि खुशी की जाए, और ये खुशी करना तुम्हारी धन और दौलत से बेहतर है। अच्छा जनाब, ये तो हो गया तर्जमा। अब फजल से क्या मुराद है, रहमत से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन आयत की कुरान की तफसीर करने वाले लिखते हैं, वो कहते हैं फजल से मुराद कुरान है और रहमत से मुराद हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो रहमत कौन हुआ, आप ही बताइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हुई ना, तो उनकी आमद पर हमें खुशी मनानी चाहिए। वो रहमत है और अल्लाह खुद खुशी मनाने का हुक्म दे रहे हैं हमें। ये तो आयत हो गई, लेकिन खुशी किस तरीके से की जाए आपने ये तो नहीं बताया। रुकिए रुकिए, कुरान पाक की दूसरी आयत भी सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। पहली आयत में फरमाया फलयफ्रहू, खुशी करो, तुम्हारी धन और दौलत से बेहतर है। दूसरी आयत में कहा गया कि चर्चा करो। अब भाई चर्चा कैसे किया जाए? देखिए जनाब, दुनिया का ये उसूल है कि जब भी कोई खुशी मिलती है, पाकिस्तान आजाद हुआ, लोग झंडे लगाते हैं, पाकिस्तान का परचम सीने पे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। अब जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो हम खुशी किस तरह करते हैं? महफिलें सजाकर, नाते पढ़वाकर, नाते पढ़कर, गलियों को, घरों को सजाकर, झंडे लगाकर हम अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाकर कुरान की आयत पर अमल करते हैं। इमाम साहब 12 रबीउल वाले दिन तो मोहम्मद का विसाल है ना, तो फिर खुशी कैसे? देखिए गुलाम फरीद भाई, जब भी आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें तो दुरूद पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ऐसे अंदाज से जिस तरह हम दीगर का लेते हैं इस तरह जायज नहीं है। अब जवाब सुनिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल को नहीं है। और दूसरी बात, अगर मान भी लिया जाए तो हम तो वो मनाए जिनके नबी मर गए। हमारे नबी तो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। इमाम साहब ये इतनी देके चढ़ाते हैं, इससे अच्छा किसी गरीब की बेटी की शादी में लगा दें पैसा। गुलाम फरीद भाई, आपका दर्द अच्छा है, लेकिन एक सवाल है आपसे। अभी जो इतना सैलाब आया था, अभी जो इतनी महंगाई हुई थी, तो इस महंगाई और सैलाब के दिनों में लाखों गरीबों को राशन, उनकी कफालत किन्होंने की? मिलाद मनाने वालों ने की। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये गरीब की बेटी सिर्फ मिलाद के चरागे, मिलाद के न्याज ही पर क्यों याद आती है? लाखों रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं, उस वक्त याद नहीं आती। पूरा मुल्क 14 अगस्त को सजता है, उस वक्त हमें याद नहीं आता। मेरे प्यारे भाई, 14 अगस्त की खुशी मनाना ये हमारे मुल्क का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर माल और जान खर्च करना ये एक अजीम इबादत है। इमाम साहब मुझे माफ कर दें, आपने मेरी गलतियाँ दूर करिए। अल्लाह आपको हिदायत दे। और आज से मैं भी मिलाद बनाऊंगा, सरकार की आमद। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अभी इस अमल का इजाला करना है हुजूर की मोहब्बत के साथ, खूब मिलाद मनाकर हुजूर की इश्क मोहब्बत में सरशार होकर मिलाद मनाना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो गुनाह हुए उनसे माफी मांगनी। मोहतरम नाज़रीन किराम, देखा आपने, माह मिलाद शुरू होते ही बाज लोगों को न जाने कैसे कैसे वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। किसी के वसवसों में नहीं आना, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाकर कुरान की आयतों पर हमें
عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منانے کی سعادت عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک میسج پہنچائیں, تاکہ جن جن لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ہیں ان کے یہ وسوسے دور ہو جائیں. سرکار کی آمد.